नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज मौनी अमावस्या है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर मौनी अमावस्या पर पुण्य की मौन डुबकी के लिए आस्था का जनसागर उमड़ पड़ा है। आधी रात से ही संगम समेत माघ मेला क्षेत्र के 8 घाटों पर मौन डुबकी की होड़ मच गई। यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तीर्थ यात्री आए हैं। माघ महीने को कार्तिक मास की तरह पुण्य देने वाला महीना माना जाता है और माघ मास के सभी स्नान पर्वों में मौनी अमावस्या के स्नान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं यहाँ मौनी अमावस्या पर नहाने के स्नान करने के लिए इलाहाबाद आई हूँ। मैं मौन रह करके ही सोच रही हूँ कि मौन रह करके सारा कुछ करूँ जो है, और आज के दिन मौन रहना ही अच्छा होता है। मौन रहने से ही सारे हमारे पाप दोष जो भी हैं सारे मुक्त हो जाएं। गंगा मैया हमारे सब पाप दोषों को मुक्त करें। वाराणसी में भी मौनी अमावस्या के अवसर पर भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। मौन व्रत का पालन करते हुए तीर्थ यात्री भक्ति के रंग में रंगे सैलाब में घाट के रास्ते पर बढ़ते रहे। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अमावस्या के बारे में कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल या उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर किए जाते हैं। इस दिन कुछ खास उपायों से पितृदोष भी शांत किया जा सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान करके दैहिक, भौतिक, दैविक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता गंगा में वास करते हैं जो पापों से मुक्ति देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है। मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर किए गए दान पुण्य का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। इस साल मौनी अमावस्या के मौके पर ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है और मकर राशि में एक साथ 6 ग्रहों सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की मौजूदगी से एक महासंयोग बन रहा है जिसे महोदय योग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महोदय योग में कुंभ में डुबकी लगाने और गंगा जल से स्नान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।